Good morning, class. My name is Shikha Tiwari from Asha National English School and the Good Shepherd Education Center. Welcome to our online class. Today my second subject is social science. तो class आज हम लोग न्यू चैप्टर रीड करेंगे. कौन सा? मार्केट अराउंड अस. मार्केट्स तो आप सब जानते हैं, जो हमारे आसपास जहां हम अपनी चीज़ें ज़रूरत का सामान लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट. अब स्टार्ट करते हैं. मार्केट इज़ अ सिस्टम दैट अनेबल्स बायर्स एंड सेलर्स टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस. मार्केट एक सिस्टम है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विस को. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट द एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज. मतलब कह सकते हैं मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और बाइंग एंड सेलिंग. आप जानते हो बायर्स कौन? जो खरीदने वाले. सेलर्स बेचने वाले. जहाँ खरीदा बेचा जाता है एक्टिविटी होती है वही मार्केट. द प्लेस वेयर गुड्स आर ट्रेडेड इन बल्क इज कॉल्ड अ होलसेल. जहाँ पर गुड्स जो है बड़ी मात्रा में ट्रेड किया था वो होलसेल मार्केट होती है. वेयर गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज इज कॉल्ड अ रिटेल मार्केट. और जो जहाँ पर स्मॉल क्वांटिटीज़ में बाइंग एंड सेलिंग होता है उसको हम रिटेल मार्केट कहते हैं. दीज आर टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस इन अ मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग. यहाँ पर देयर आर टू टाइप काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़. यहाँ पर दो एक्टिविटी होती हैं जो मार्केट में होता है. क्या? बाइंग और सेलिंग. इन एंशियंट डेज, पुराने समय बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, जब पैसों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पीपल मेट इन द मार्केट प्लेस टू बार्टर और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस. मतलब क्या था? पीपल मेट इन द मार्केट. लोग मार्केट में मिलते थे और बार्टर मतलब वस्तु विनिमय करते थे और एक्सचेंज गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करते थे. काउ कुड बी बार्टेड फॉर 100 sacks ऑफ वीट. मतलब गाय को किस लिए एक्सचेंज किया जाता था? 10 sacks वीट के लिए, 10 बोरे. और द 10 pots कुड बी एक्सचेंज फॉर द बेल ऑफ कॉटन. इस मतलब कि इस तरह का खरीदना और बेचना चलता था. बट द नीड वॉज फेल्ड फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ मीन्स ऑफ पेमेंट. द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफ मनी for money is known as a transaction. The exchange of goods and service for money. खरीदना बेचना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना किसके लिए? पैसों के लिए. इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं. इन टूडेज कॉम्पिटेटिव ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आज इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में. द सेलिंग ऑफ गुड इन्वॉल्व्स मच मोर देन जस्ट प्रोड्यूसिंग इट एंड टेकिंग इट टू द मार्केट. द सेलिंग ऑफ गुड्स, चीज़ों को बेचना, इन्वॉल्व मच मोर देन, उसमें मच मोर देन, इससे भी ज़्यादा कुछ और इन्वॉल्व है. जस्ट प्रोड्यूसिंग इट एंड टेकिंग इट टू द मार्केट. इट इन्वॉल्व्स मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, सेलिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस. पहले सिर्फ मार्केट का मतलब होता था सेलिंग और बाइंग, लेकिन अब क्या? मार्केटिंग में क्या? मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, सेलिंग, आफ्टर सेल सर्विस, यहाँ तक सब कुछ शामिल होता है मार्केट में. अब देखते हैं मार्केटिंग क्या. मार्केटिंग इज़ अ वाइटल प्रोसीजर द most producers these days undertake before starting to manufacture product. Marketing is a जो बहुत बड़ा प्रोसीजर है that the producer these days undertake before starting to manufacturing product. Marketing makes a study of what a customer would prefer by way of quality. मतलब मार्केटिंग ये है कि इस समय कस्टमर किस चीज़ की प्रेफर करता है. क्वालिटी, प्राइस, टाइप ऑफ पैकेजिंग. मार्केटिंग ऑल्सो कीप्स इन माइंड competing products and their features. मार्केटिंग ऑल्सो कीप्स इन माइंड, मार्केटिंग करते समय हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स, कि इस समय कौन सा कॉम्पिटिशन में है प्रोडक्ट्स एंड दियर फीचर्स, और सामने वाले प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे. दिस इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू मैन्युफैक्चरर्स हु प्रोड्यूसेस गुड्स एज पर द स्टडी. मार्केटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग. मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग भी होता है. जब तक हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा हम तब तक उनको कैसे खरीदेंगे, तो वही होता है एडवर्टाइज कर. Advertising, as you may have read in the last chapter, is an essential component in the process of marketing. Advertisement create awareness in the market about the product and these days create a demand for it. Advertisement क्या होता है कि हम create awareness create करता है मार्केट about the product के बारे में. these days create a demand for it. जैसे अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में पहले नहीं जानते तो हम उसके बोर्ड्स, बैनर्स देखते हैं ना, तो ये होता है एडवर्टीजमेंट. इससे हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, उसको खरीदने का मन करता है. तो दैट इज़ कॉल्ड, दिस
सर्विसेज होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, उसके उस प्रोडक्ट के बारे में जानना। टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है? वी सी सेवरल टाइप्स ऑफ मार्केट अराउंड अस। वीकली मार्केट, द नेबरहुड मार्केट प्लेस एंड द शॉपिंग मॉल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट्स। कैसे वीकली मार्केट, कुछ मार्केट वीकली होती हैं, नेबरहुड जो हमारे आसपास मार्केट होती है, और शॉपिंग मॉल्स भी मार्केट्स ही होते हैं। वीकली मार्केट दीज आर हेल्ड वंस इन अ वीक ऑन अ स्पेसिफिक डे। ये एक दिन होती हैं कि किसी एक दिन के लिए होती है स्पेसिफिक डे में और स्पेसिफाइड डे में इन अ पर्टिकुलर एरिया। दे आर मोर ऑफन सीन इन रूरल एरियाज। ये मुश्किल से देखने को मिलती है रूरल एरियाज में। स्मॉल टाउन्स एंड दे आर मोर ऑफन सी, मतलब अक्सर देखने सीन इन द रूरल एरिया, स्मॉल टाउन्स एंड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बिग सिटीज़। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। वीकली मार्केट की परमानेंट शॉप नहीं होता। नॉट मच मनी इज़ रिक्वायर्ड टू सेटअप शॉप इज इन अ वीकली मार्केट। और ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती वीकली मार्केट को सेटअप करने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आर नॉट ब्रांडेड। और जो बेचे भी जाते हैं, गुड्स जो बेचे जाते हैं, तो सब ब्रांडेड नहीं होते। हैंस द प्राइसेस आर जनरली लो। और इनके जो प्राइसेस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? कम होते हैं, मतलब बाकी उससे कम होते हैं। अब नेबरहुड मार्केट देखो क्या होती है। नेबरहुड मार्केट दे कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज परमानेंट शॉप्स, द caters of the shop, stationery, hardware shops that sell ready-made market vegetables। ये परमानेंट मार्केट्स होती हैं। द ऑनर ऑफ परमानेंट शॉप्स हैव टू पे रेंट। और जो मतलब वहाँ का शॉप का ऑनर होता है क्या करता है? उन शॉप्स के लिए रेंट भी पे करता है। किसी की अपनी भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल्स फॉर देयर शॉप्स। और हम वहाँ का क्या क्या भरते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरते हैं, फ़ोन बिल्स भरते हैं। हैंस देयर चार्जेस हायर प्राइसेस। और उनके चार्ज जो होते हैं हायर प्राइस होते हैं। सुपर मार्केट एंड मॉल्स इन लार्ज सिटीज़, बड़ी सिटीज़ में वी फाइंड सुपर मार्केट एंड शॉपिंग मॉल्स। हम लोग क्या सुनते हैं? सुपर मार्केट और शॉपिंग मॉल्स। दे आर वेरी बिग, यूजली एयर कंडीशन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैव शॉप्स सेलिंग अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर हमको क्या जाते हैं? अंदर AC होता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैव शॉप सेलिंग अ वेराइटी। और यहाँ हमको कई वेराइटी मिलती है गुड्स एंड सर्विसेज की। बट इट कॉस्ट अ लॉट्स ऑफ मनी ऑफ मेंटेन अ शॉप इन अ मॉल। लेकिन यहाँ पर ख़रीदना इट कॉस्ट, यहाँ पर ये सब सामान बहुत महंगे होते हैं। मेंटेन अ शॉप इन अ मॉल, क्योंकि हमें शॉप भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी मॉल में। मोस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आर ब्रांडेड। और यहाँ पर सारी चीज़ें ब्रांडेड होती हैं एंड एक्सपेंसिव। बट द कस्टमर गेट बेनिफिट्स सच एज क्रेडिट कार्ड परचेज पार्किंग फॉर व्हीकल्स। कह रहे हैं लेकिन कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है कि वो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है और पार्किंग भी होती है व्हीकल्स के लिए। सो क्लास अभी चैप्टर यहाँ पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।